आज का जो हमारा वीडियो है वो है लाइन इंक्लाइन टू वन प्लेन एंड पैरेलल टू अदर प्लेन। एक जो लाइन है वो एक प्लेन से इंक्लाइंड है और एक प्लेन का क्या है, पैरेलल है। तो सिचुएशन इसमें बनता है आपका, दो सिचुएशन बनता है आपका। दो सिचुएशन क्या क्या है तो ध्यान दीजिएगा। लाइन आप लिख सकते हैं पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइंड एट वीपी। ठीक है, वीपी से इंक्लिनेशन है। या दूसरा आप लिख सकते हैं कि लाइन पैरेलल टू वीपी एंड इंक्लाइंड टू एचपी। एचपी से इंक्लिनेशन इसका है। अब समझिएगा ये है कैसे, इसको समझिएगा। मान लीजिए यही हमारा जुगाड़ है, ये जुगाड़ है। हम लोग क्या बोले, पहला बोले हैं लाइन जो है ना पैरेलल है एचपी से पैरेलल। देखिए तो एचपी से पैरेलल है तो मतलब ये किसी भी तरह से रख सकते हैं। इस एचपी को हम इस तरह से दिखाते हैं, हम ऐसे रखें, ऐसे रखें, ऐसे रखें, ऐसे रखें, ऐसे रखें, ऐसे रखें, ऐसे रखें। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि इंक्लिनेशन, आपका इंक्लिनेशन है किसके साथ, इंक्लिनेशन है वीपी के साथ। वीपी से क्या है, इंक्लाइंड है। तो हम जब वीपी से इंक्लाइंड रखेंगे तो ऐसे रखेंगे, या तो ऐसे रखेंगे या ऐसे रखेंगे। दोनों कंडीशन में आपको हम दिखलाते हैं। यहाँ पे पहले ऐसे करके रख दिए, समझ लीजिएगा कि इस तरह से रखा हुआ है। तब ये रखा हुआ किस तरह है, अगर एचपी को नीचे लेके जाएंगे तो ये ऐसे रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि ये इंक्लाइंड किससे है, वीपी से इंक्लिनेशन, वीपी से ये इंक्लाइंड है और एचपी के क्या है, पैरेलल। तो एचपी पे तो कैसे भी रख दीजिएगा, पैरेलल का लाएगा ना ये लाइन। तो ये क्या है, इस तरह का आपका ये बनेगा। समझ में आ रहा है। दूसरा कैसे है आपका कि वो एचपी के पैरेलल, किसके है, वीपी के पैरेलल है और एचपी से इंक्लाइंड है। मतलब वीपी के पैरेलल, तो लीजिए वीपी आपका यही है और एचपी से इंक्लाइंड, तो आपका एचपी से इंक्लाइंड। अगर एचपी के पैरेलल बोलता ऐसे कर देते, एचपी से इंक्लाइंड बोल रहा है ऐसे कर दिए। मतलब ये इसको जब खोलेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये दिखेगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं कि इसका प्लान एलिवेशन आपका कैसे बनता है। पहला जो क्वेश्चन है, लाइन पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइंड 30 डिग्री टू वीपी। ठीक है, वीपी से 30 डिग्री। अब देखिए जो इंक्लिनेशन है वो है किसके साथ, वीपी के साथ, लेकिन दिखेगा कहाँ, ड्रॉ कहाँ करेंगे, एचपी पे ड्रॉ करेंगे। कहाँ ड्रॉ करेंगे, एचपी पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ भी अगर सेम कर दें, इंक्लाइंड 30 डिग्री टू एचपी। अब एचपी के साथ इंक्लिनेशन है, किसके साथ, एचपी के साथ। इंक्लिनेशन किसके साथ है, एचपी के साथ, लेकिन ये दिखेगा कहाँ, वीपी पे। अभी आपको हम दिखलाए थे। ठीक है, चलिए बनाते हैं, फिर से समझिएगा। ये इंक्लाइंड जो है आपको यहाँ से, ये वीपी के साथ क्या है, इंक्लाइंड है। आपको दिख रहा है कि इंक्लाइंड है, नहीं दिख रहा, आपको लग रहा है कि ये लाइन रखा हुआ है। लेकिन जब आप वीपी को 90 डिग्री रोटेट करते हैं तब एचपी को, तब आपको पता चलता है कि हाँ ये इंक्लिनेशन है। और ये इंक्लिनेशन है किसके साथ, यहाँ पे है ये वीपी के साथ, लेकिन दिखेगा कहाँ, एचपी में दिखेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ इंक्लाइंड है। अगर इसको हम लोग सीधा कर दें, क्या कर दें, सीधा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। ट्रू लेंथ यहाँ से आपको क्या निकालने के लिए देगा, ट्रू लेंथ निकालने के लिए देगा। ट्रू लेंथ मतलब एक्चुअल लंबाई। मतलब अब ध्यान दीजिएगा एक्चुअल लंबाई होता क्या है, जैसे अगर ये लाइन आप ऐसे देख रहे हैं तो ये पैरेलल है, ये क्या है आपके कैमरा के, ये पैरेलल है। तो आपको ये पूरा इसका लेंथ आपको पता चल रहा है। ठीक है, इसका लेंथ पता चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये इंक्लाइंड होता चला जाएगा कैमरा से, आपको इसका लेंथ पता नहीं चलेगा, छोटा होगा छोटा होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि अब ये क्या नजर आ रहा है आपको, एक पॉइंट नजर आ रहा है। देखिए इस तरह से जो है ना, ये देखिए अब एक सिर्फ क्या नजर आ रहा है, पॉइंट नजर आ रहा है, मतलब एक पॉइंट। लेकिन क्या ये पॉइंट है, नहीं, ये एक लाइन है। मतलब एक लाइन जब आपके पैरेलल है तब इसको आप पूरा देख सकते हैं, पूरा इसका जो लेंथ है वो ट्रू लेंथ है। लेकिन जैसे ही अगर ये आपके परपेंडिकुलर हो गया, क्या हो गया, परपेंडिकुलर, अब ये आपका क्या हो गया, मिनिमम अपने लेंथ पे आ गया। क्या आ गया, मिनिमम लेंथ पे आ गया। समझ में आया, कोई दिक्कत। मतलब आपका पैरेलल किसके साथ है, आपका पैरेलल है एचपी के साथ। किसके साथ है, एचपी के साथ। मतलब जब एचपी के साथ पैरेलल है तो वो जो ट्रू लेंथ है वो कहाँ दिखेगा हमको, वीपी में दिखेगा। कहाँ दिखेगा, वीपी में। जिसके साथ पैरेलल दिखेगा वहीं पे, लेकिन वो बनेगा कहाँ, वीपी में बनेगा। समझ में आ रहा है। एचपी से पैरेलल तो वीपी में बनेगा ट्रू लेंथ, वीपी से पैरेलल एचपी में बनेगा ट्रू लेंथ। आपका पहला कंडीशन है, उस पर हम लोग वर्क करते हैं। क्या, एक लाइन, सबसे पहले एक लाइन ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, एक लाइन ले लिए, ये एक्स और वाई है। आपका बोल रहा है पैरेलल एचपी से पैरेलल। ठीक है, इंक्लिनेशन विथ वीपी, किससे, वीपी से इंक्लाइंड, बने कहाँ, एचपी में। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से 30 डिग्री आप बना दीजिए।
30 डिग्री बना दिए। और आपका जितना लेंथ दिया हुआ है लाइन का, जो भी लाइन है, लाइन का जो लेंथ दिया हुआ है उसको आप कट कर लीजिए। तो आपका ये हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका बी। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बनाना, ये प्लान बन गया, अब आपको एलिवेशन बनाना है। तब क्या करेंगे, ठीक है, तो ये प्लान बन गया। अब आपका एलिवेशन बनाना है। एलिवेशन क्या है, यहाँ से सीधा आप एक परपेंडिकुलर लाइन प्रोजेक्ट कीजिए, और आपका ये जो हो गया, ये जो हो गया एक्स वाई पे, आपका क्या हो गया, ये ए डैश हो गया और बी डैश हो गया। ए डैश बी डैश मतलब आपका वीपी ऊपर है और एच पी आपका क्या है, नीचे है। सेम आपका रहेगा, क्या रहेगा, आपका इंक्लिनेशन पैरेलल किसके साथ है, वीपी के साथ, और इंक्लाइंड किसके साथ है, एचपी के साथ। तो ये एचपी से इंक्लाइंड है, मतलब ये अगर इस तरह से अगर आपका ये एचपी है तो इंक्लाइंड इस तरह से, और पैरेलल है किसके साथ, ये वीपी के साथ। वीपी के साथ पैरेलल है, तो वीपी के साथ पैरेलल है, वो दिखेगा कहाँ, एचपी में, दिखेगा कहाँ, एचपी में। ये एचपी के साथ पैरेलल था, किसके साथ पैरेलल था, एचपी के साथ पैरेलल था। और इंक्लिनेशन किसके साथ था, वीपी के साथ। तो जिसके साथ पैरेलल रहेगा वहीं पे इसका ट्रू लेंथ बनेगा। एचपी पे देखिए ये जो है एक्चुअल लेंथ है, क्या है आपका, इसी को आप कह सकते हैं ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या है, वीपी से पैरेलल है, तो ट्रू लेंथ कहाँ बनेगा, वीपी पे बनेगा। लेकिन आपका अगर यहाँ पे हम लोग एक्स वाई की बात करते हैं, अगर एक्स वाई की बात करें तो आपका लाइन क्या है, इंक्लाइंड है, एचपी से इंक्लाइंड है, वो इंक्लिनेशन बनेगा कहाँ, वीपी में बनेगा। तो लीजिए आपको इस तरह से कर दिए, और ये 30 डिग्री कट कर दीजिए, ठीक है, 30 डिग्री का आप एंगल बना लिए। अब क्या है कि एबी का लंबाई जितना है उतना कट कर लीजिए, तो आपका ये ए डैश और ये क्या हो जाएगा आपका बी डैश, मान लीजिए उतना ही लंबाई है। तब ये एलिवेशन बन गया। प्लान बनाने के लिए क्या करना होगा, आप इसके जस्ट परपेंडिकुलर, तो एक तो लाइन पे ही है यही, और यहीं पे नोटेशन दे दीजिए ए और बी। कोई दिक्कत, समझ में आया आपका, ये इस तरह से कि लाइन इंक्लाइंड है। तब एक बार फिर से देख लेंगे कि कैसा ये लगता है। अभी हम बोले हैं इंक्लाइंड है, एचपी से वीपी से क्या है आपका, इंक्लाइंड है। ये वीपी से इंक्लाइंड है तो कुछ इस तरह से ऐसा बनेगा। लेकिन वीपी से डिस्टेंस नहीं दे रहे हैं, डिस्टेंस नहीं दे रहे हैं। अगर डिस्टेंस देंगे तो ये कुछ इस तरह से घसक के आएगा, मतलब फ्रंट ऑफ वीपी इंक्लाइंड 30 डिग्री एंड फ्रंट ऑफ वीपी। तो ये केस है, ये अगले हम लोग वीडियो में करेंगे कि फ्रंट, अभी फ्रंट क्या है, एक्स वाई से था, एक्स वाई से था, तो एक्स वाई से यहीं पे बनेगा, तो इस तरह से बना ये वाला, ठीक है। अभी आपका क्या है, किससे है, एचपी से, एचपी से इंक्लाइंड है, तो लीजिए एचपी से इंक्लाइंड है, यहाँ पे इस तरह से आपको दिख रहा होगा, एचपी से इंक्लाइंड है। अब इसको एचपी को खोलेंगे 90 डिग्री तो आपको इस तरह से ऐसा बनेगा। कोई दिक्कत। जब ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो ये वाला लाइन नीचे आएगा और ये वाला लाइन, तो जितना लंबा रहेगा। और इस कंडीशन में जिस प्लेन से ये क्या कहते हैं उसको, इंक्लाइंड है, उस प्लेन से आपका क्या है, ये साइड छोटा रहेगा। ये जो AB का जो लंबाई है, ए डैश बी डैश का जो लंबाई है, वो AB से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। मतलब आप कह सकते हैं लेंथ ऑफ ए डैश बी डैश क्या रहेगा, छोटा रहेगा, किससे, AB से। समझ में आ रहा है, क्योंकि AB क्या है आपका ट्रू लेंथ, एक्चुअल लेंथ है। यहाँ पे भी आपको वही रहेगा कि जो इस कंडीशन में, इसमें जो रहेगा लेंथ जो रहेगा AB का, वो छोटा रहेगा किससे, ए डैश और बी डैश से। समझ में आया। तो इसमें इतना ही था कि एक प्लेन से अभी हम क्या किए, इंक्लाइंड किए हैं, एक प्लेन से इंक्लाइंड किए हैं, ठीक है।